बात यह है कि एक व्यवसाय का मालिक होना बिना जिम्मेदारी के, व्यवसाय की जिम्मेदारी के बिना, दूसरे शब्दों में मुझे किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी है कि कोई बीमार हो जाएगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी है कि लोग काम पर नहीं आ रहे हैं। मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, बस इस कंपनी को साझा करना है, बस इतना ही। मुझे वकीलों की चिंता नहीं करनी है जो मेरे पीछे आ रहे हैं, या सरकारों की चिंता नहीं करनी है जो मेरे पीछे आ रही हैं। आश मफ्फर ने इसका ध्यान रखा। यही वह करता है। हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ गया? कुछ लोग अपनी स्थिति के कारण तनाव में हैं। मैं समझता हूँ। हम सभी ने उन परिस्थितियों का सामना किया है। मैं एक ऐसे आदमी को देख रहा हूँ जिसे मैं जानता हूँ कि हर दिन एक स्थिति का सामना कर रहा है और मेरा दिल उसके लिए दुखता है। और सभी अन्य हजारों लोग जो मुझे संदेश भेजते हैं कि वे कैसे संघर्ष कर रहे हैं। आज सुबह मुझे एक जोड़ा मिला जिसने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे अपने दिल में पता है, मार्टी डिगार्मा को अपने दिल में पता है, ऐश मफ्फर को अपने दिल में पता है कि कुछ नया आपके रास्ते में आ रहा है और आपको बस विश्वास करना है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो बस ध्यान मत दें। ठीक है? लेकिन वहाँ जो शैतान है, जिन पर शैतान का कब्ज़ा है, आपको भ्रष्ट होना चाहिए और इन लोगों को बताना चाहिए कि वे झूठ बोल रहे हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि सच्चाई क्या है। लेकिन यार, अगर आप इस कंपनी या मेरे बारे में या मार्टी के बारे में जो कुछ भी आप इंटरनेट पर देखते या पढ़ते हैं, उस पर विश्वास करने जा रहे हैं, तो आप गलत व्यवसाय में हैं। आप सच में गलत व्यवसाय में हैं। नमस्ते जैकब। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कुछ बार मैं आप में से हर एक को प्यार करता हूँ। मैं आप सभी में विश्वास करता हूँ। ठीक है? मैं नकारात्मक लोगों पर विश्वास नहीं करता और मैं जानता हूँ कि वे कौन हैं। मुझे पता है कि आप कौन हैं। क्या मैं आपको पहचानूँगा या आपका नाम लूँगा? नहीं, मेरे लिए इसके लायक नहीं है। लेकिन अगली बार जब कोई मुझसे वीडियो में कहे, "क्रिस, क्या ये सच है?" अपने आप से ये कहो, "क्या अश ने आपको ये बताया? क्या हमने आपको ये बताया?" वे ऐसी चीज़ें बाहर निकालने वाले हैं जो हमें बेवकूफ़ दिखाएँगी, या वे कुछ ऐसा बाहर निकालेंगे जो हमारे पास जो भी प्रमाण हैं, उन्हें हमसे छीन लेगा। ये उनका लक्ष्य है। मैंने सभी भारतीय यूट्यूबर से कहा कि इसे साझा करें। उनका वीडियो या ईमेल साझा मत करो। ये मेरे लिए कोई मतलब नहीं बनाता। ये मेरे लिए कोई मतलब नहीं बनाता। और आप में से कई लोगों ने इसे मेरे साथ साझा किया है। क्रिस, पार्टी, क्या ये सच है? मैं बस हँस सकता हूँ। नहीं, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ। इसलिए सकारात्मक रहो। मुझे खेद है कि हमें आज ये करना पड़ा, लेकिन कभी-कभी ये कहना ज़रूरी होता है। मुझे विश्वास है। जैसा कि मैंने कहा, आपको कभी-कभी अपने लिए खड़ा होना चाहिए। आपको अपने विश्वास के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर आप बस रहने देते हैं, बुरे लोग हमेशा जीतते रहते हैं। दुनिया भयानक है और मैं इस दुनिया को भयानक होते हुए और नहीं देख सकता। मैं इस दुनिया को बेहतर के लिए बदलते हुए देखना चाहता हूँ। और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, मुझे विश्वास है। ये कंपनी, इस कंपनी के लोग, इस कंपनी के संस्थापक, इस कंपनी के कर्मचारी, इस कंपनी की कानूनी टीम, मैं भी दुनिया को बेहतर होते हुए देखना चाहता हूँ। तो इसे कभी मत भूलना, मार्टी। मुझे लगता है कि मैं चैट के पास नहीं रह सकता, मुझे लगातार लोग मिलते रहते हैं। हर नकारात्मक संदेश जो मुझे मिलता है, मुझे 10 अच्छे संदेश हैं। नहीं, नहीं, मुझे पता है। लेकिन मैंने ये भी देखा है क्रिस कि मुझे नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना पसंद नहीं है क्योंकि यह बहुत छोटा हिस्सा है। हाँ, लेकिन क्योंकि उनके पास एक बड़ा है, वे एक चीख-चीख करने वाला पहिया है, सबको यह सुनाई देता है। लेकिन वे बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए मुझे इसे संबोधित करना पसंद नहीं है। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। आज मैंने किया, केवल इसलिए कि जब वे बदनामी में जा रहे हैं, तो मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ। तो तुम जानते हो, वे चलते रह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें जो होगा, वो पसंद आएगा। खैर, इसके अलावा धन्यवाद सभी को हमें अपनी बात कहने के लिए। हाँ, लोग हमारे दोनों चैनलों को पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप ऐसा करते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम कोशिश कर रहे हैं, ये संदेश सभी तक पहुँचाओ। हम समझ गए, हमारे खिलाफ कुछ बुरी शक्तियाँ काम कर रही हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये फिर से बताने जा रहा हूँ, अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है, शुरुआत में, बीच में और अंत में। कभी-कभी वे मुझे कंधे पर काट सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है। तुम्हें पता है हम ये कैसे जानते हैं? ये मुझे बाइबल में बताता है। ये वास्तव में मुझे कुरान में बताता है, क्योंकि मैं दोनों का अध्ययन कर रहा हूँ
और उनके बीच के अंतर देख रहा हूं। ये कितना अद्भुत है कि वे कितने करीब हैं, लेकिन मेरे सभी महीनों के लिए वहां किसने कुरान का अध्ययन किया? अरे बहुत दिलचस्प। मैं बाइबल का कट्टर अनुयायी हूं, लेकिन बहुत सारे मतभेद हैं। लेकिन दोनों किताबों में यह कहा गया है कि भगवान चाहता है कि आप लोगों से प्यार करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। बस यही इस कंपनी का सार है। ठीक है मार्टी, मुझे मुझे कॉफी की जरूरत है। हाँ, अच्छे बातचीत के लिए धन्यवाद। यहाँ होने के लिए धन्यवाद। आप जैसे हैं वैसे रहने के लिए धन्यवाद। हाँ, और पूरा जोर लगाकर आगे बढ़ो। वैसे हम बात करते हैं अर्श से, लेकिन कुछ बातें हैं जो वो हमें नहीं बताएगा, क्योंकि मैं लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता। अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे नहीं पता। सही है। मुझे सच में ये नहीं जानना है कि क्या आप सच जानना चाहते हैं। हाँ। मेरा मतलब है, ठीक है, मैं 64 का हूं, लेकिन मुझे भी आश्चर्यचकित होना पसंद है। मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं मिलते, है ना? तो खैर, धन्यवाद सभी को। मेरा मतलब यही है। और चलो आगे बढ़ते रहें और सच्चे रहें, सकारात्मक रहें, आगे देखें, आगे चलें। और हम ऐसी चीज में हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो मैं वहीं होना चाहता हूँ। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। यदि आप ठीक, वैसे जैसा मैंने कहा, मैं आपको कुछ करने के लिए मनाने नहीं सकता। मैं नहीं चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या जानता हूँ, मैं क्या मानता हूँ। मैंने जो पूछा था वही मेरे लिए यहाँ इस समय तक रहने के लिए काफी था। मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर ये आपके लिए पर्याप्त अच्छा नहीं है तो शायद आपको नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है, लेकिन वास्तव में मेरा मतलब है, मैं सच में चाहता हूँ कि लोग वो देखें जो मैं देखता हूँ, जाहिर है। लेकिन खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।